देखिए, आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं वो हिंदी की क्लास 6 बसंत का पहला चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है वह चिड़िया जो। वो एक कविता है असल में। और जो कविता किसके द्वारा लिखी गई है, एक लेखक हैं जिनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। हमें लेखक के बारे में पता होना चाहिए, हमें याद रहना चाहिए उसका नाम, क्योंकि एग्जाम्स में उसका नाम पूछा जाता है। वह चिड़िया जो कविता है वो किस कवि के द्वारा लिखी गई है, तो वो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, जिनके द्वारा यह कविता लिखी गई है। अगर हम इस कविता को पढ़ने से पहले देखने की कोशिश करें कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस कविता में बताया क्या गया है। देखिए, अगर हम अपने बचपन की तरफ लौटें तो हमने अपने बचपन में बहुत सारे काम करे। जैसे हम अलग अलग तरीके के कैरेक्टर निभाते थे जब हम छोटे थे। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनसे कहते हैं हम कि बेटा म्याऊं करके दिखाओ बिल्ली कैसे करती है, जब हम उनसे कहते हैं बताओ बिल्ली कैसे करती है, तो म्याऊं करके बताते हैं, म्याऊं ऐसे करती है बिल्ली। और वो खुद बच्चे भी क्या करते हैं, किसी का नाटक करने लग जाते हैं कि मैं हनुमान बाबा हूं, मुंह फुला लेंगे और इधर से उधर घूमने लग जाएंगे, बंदर का एक्टिंग करने लग जाएंगे। और कभी कभी तो वो मान लेते हैं कि मैं एक भूत हूं और वो सबको क्या करने लग जाएंगे, डराने लग जाएंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते। लेखक बड़ा है, उम्र में ज्यादा है, उन्होंने भी माना है, लेकिन उन्होंने अपने आप को न कोई बंदर माना है न कोई चिड़िया उन्होंने भी अपने आप को माना है, लेकिन उन्होंने अपने आप को न तो कोई बंदर माना है न कोई भूत माना है और ना ही कोई ऐसी डरावनी चीज मानी है जिससे कोई डर जाए, बचपन वाली चीज नहीं मानी है। उन्होंने अपने आप को एक चिड़िया माना है। क्या माना है? चिड़िया। और उस चिड़िया के माध्यम से उन्होंने क्या करा है, उस अपनी खूबियों को बताने की कोशिश करी है। यानी उनके अंदर जो भी खूबियां हैं उनको उजागर करने की, बताने की, दर्शाने की कोशिश करी गई है। कविता को सीखने का तरीका ये है कि जो भी इसमें वर्ड मीनिंग दे रखे होंगे, यानी शब्द अर्थ दे रखे होंगे, पहले हम उनको एक तरफ लिख लेंगे। यानी चैप्टर जब हम पढ़ते चले जाएंगे तब हमें कुछ वर्ड मीनिंग दिखेंगे, यानी शब्दार्थ दिखेंगे, और उन शब्दार्थ को हम एक जगह पहले ही पेज पे, चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले उन्हीं को लिखेंगे। जब हमें वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाएंगे, शब्दार्थ क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम चैप्टर को अच्छी तरीके से सुनेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमारे समझ में आती है वो ये कि लेखक ने अपने आप को क्या माना है, चिड़िया माना है। लेखक ने अपने आप को क्या माना है, चिड़िया माना है। और लेखक क्या लिखते हैं, लेखक का नाम मतलब जो कवि हैं, सबसे पहली बात जो हम जानते हैं वो ये है कि कवि ने अपने आप को क्या माना है, कवि ने अपने आप को चिड़िया माना है। और चिड़िया मानकर वो किस तरीके से अपनी विशेषताओं को, अपने अंदर की खूबियों को प्रकट करते हैं, उसके बारे में हमें बताया गया है। और हम देखते हैं कविता में क्या दे रखा है। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार। कवि क्या कहना चाहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यानी अपनी चोंच की मदद से दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने का मतलब होता है अनाज के दाने। हमारे आसपास खेतों में अलग अलग तरह की अनाज की फसलें होती हैं, जैसे बाजरा की, गेहूं की, मक्का की, राई की, सरसों की, अलग अलग तरीके की अनाज की फसलें होती हैं। और जब आप उन फसलों पर जाओगे, कभी भी आपने अगर खेतों में देखा होगा, यानी जब वो पके नहीं होते पूरी तरीके से फसलें, पूरी तरीके से, तो उनके अगर आप दानों को देखोगे तो आपको उसमें जूस मिलेगा, एक दूध सा भरा मिलेगा। अगर आप कभी गेहूं के खेतों में जाओ और आप देखना कि उसमें जूस सा भरा मिलेगा, अगर आप उसके दाने को दबाओगे तो पानी से टपके। तो लेखक कहता है कि वह चिड़िया जो चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, यानी अनाज के दानों को चोंच से तोड़कर रुच से, रस से, रुचि का मतलब होता है आनंद से, रस का मतलब होता है प्यार से, एकदम स्वाद लेके, रस का मतलब ये भी होता है स्वाद लेके। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से यानी आनंद से, रस से यानी स्वाद से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया यानी लेखक उस चिड़िया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं
अनाज के दानों को प्यार से खाता हूँ। प्यार से मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से खाता हूँ, मैं उसकी अलग अलग तरह की चीजें बना के खाता हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मैं उसको जरा भी बर्बाद नहीं करता। आगे कहते हैं वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ मतलब होता है गला, कंठ का मतलब क्या होता है गला। और देखो यहाँ पे पहले ऊपर भी लिख रहे हैं, रुचि का मतलब होता है आनंद से, रस से मतलब स्वाद से, अन्न का मतलब होता है भोजन। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ खोलकर मतलब गला खोलकर, बूढ़े वन बाबा की खातिर। वन को यहाँ पे, वन का मतलब होता है जंगल, वन का मतलब क्या होता है जंगल। और जंगल में बहुत सारे पेड़ बहुत ज्यादा उम्र दराज हो चुके होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय से जंगल में उपस्थित होते हैं। तो लेखक ने उस जंगल को बूढ़े की संख्या दी है, यानी बहुत, जिसकी ज्यादा उम्र हो चुकी हो, बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी हो। तो लेखक कहते हैं कि वो चिड़िया जो, कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, कि जो जंगल है, वन है, बूढ़ा हो चुका है, उसके खातिर रस उड़ेल कर, रस का मतलब है मिठास, रस का मतलब एक तो स्वाद भी होता है और रस का मतलब मिठास भी होता है। तो मिठास से, मिठास पूरी जान, जो पूरा गले में मिठास भरा हुआ है उसको पूरा निकाल कर, उड़ेल कर मतलब होता है निकाल कर गा लेती है वह गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि वो मैं वो हूं जो कि बूढ़े वन बाबा की खातिर पूरे प्यार से गाती हूं, पूरे प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो छोटी सी मुंह बोली का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाली। मुंह बोली, एक दो तरीके के मुंह बोली नाम से शब्द हैं। जैसे एक तो मुंह बोले का मतलब होता है जो सगा ना हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई रिश्तेदार हो हमारा और सगा ना हो तो हम कहते हैं ये हमारा मुंह बोला भाई है, यानी हम केवल मुंह से बोलते हैं भाई, वैसे एक्चुअल में ये हमारा हकीकत में सगा भाई नहीं है। एक मुंह बोला होता है जो ज्यादा बोलता हो। तो जो चिड़िया है वो अपने आप में बता रही है कि मैं ज्यादा बोलती हूँ, एक तरीके से बहुत ज्यादा गाती हूँ, दिल खोल के गाती हूँ, कंठ खोल के गाती हूँ। तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखिए यहाँ पे दे रखा है एक शब्द विजन। विजन का मतलब होता है अकेले रहना। विजन का मतलब क्या होता है? अकेले रहना। वो चिड़िया कहती है कि मेरे पंख नीले कलर के हैं और मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरे स्वाद के साथ, पूरे रस के साथ, पूरी मिठास के साथ, पूरी ताकत से गाना गाती हूँ बूढ़े वन बाबा के खातिर। और मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है, मुझे अकेले रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वह चिड़िया जो चोंच मरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से यानी अकेलेपन से बहुत प्यार है। आगे क्या लिखते हैं कवि? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर। यहां पर चढ़ी नदी का मतलब है ऐसी नदी जिसमें बहुत तेज बहाव हो, पानी बहुत तेज बह रहा हो, खूब तेज बह रहा हो। कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, यानी चढ़ी, बहुत तेज बहाव चल रहा हो, फिर भी उसके अंदर जाकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। लेखक कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर अपनी चोंच की मदद से चढ़ी नदी, यानी ऐसी नदी जिसमें बहुत ज्यादा बहाव आ रहा हो पानी का, उसमें से भी पानी को पी ले, इतना साहस है मेरे अंदर, इतनी ताकत है मेरी, इतनी हिम्मत है कि मैं डरती नहीं हूं कि नदी कितनी तेज है, कितनी बहाव तेज है उसका, मैं मर जाऊंगी, ऐसा मैं कोई भी विचार नहीं आता। मैं जाती हूं और उस चढ़ी नदी से भी चोंच मारकर पानी पी लेती हूं। और इस बात पर मुझे गर्व है, इस बात पर मुझे क्या है? गर्व है। एक बार और शुरू से पढ़ते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। संतोषी शब्द का मतलब क्या होता है? जिसको संतोष हो, धैर्य हो, जिसको ज्यादा की लालसा ना हो।
तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अभी आपने सुनी कविता वह चिड़िया जिसके लेखक या कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल ने एक नीले पंखों की चिड़िया के माध्यम से अपने आप को खोल के रखा है, अपने आप को बताया है, अपने अंदर छिपे गुणों को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि मैं अन्न से बहुत प्यार करता हूँ, यानी जो खाने की चीजें हैं, भोजन है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको बिगाड़ना, उसको खराब करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो बताते हैं कि मुझे गाना गाना भी बहुत पसंद है, मैं पूरे मन से गाना गाता हूं, एकदम दिल खोल के गाना गाता हूं। फिर वो बताते हैं कि मुझे अकेला रहना भी पसंद है, मुझे बिजन से प्यार है, यानी मुझे अकेलेपन से प्यार है। मैं अकेला रहता हूं, खुश रहता हूं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं साहसी भी हूं, मैं ताकतवर हूं, हिम्मत वाला हूं, मुझे डर नहीं लगता। इस कविता के माध्यम से, उस नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से कवि ने अपने अंदर छिपे गुणों को उजागर किया है। यह इस कविता का अर्थ है। पाठ के बारे में, यानी जो हमने पाठ पढ़ा है, अभी जो कविता हमने पढ़ी है उसके बारे में क्या दे रखा है, तो हम अगर यहां से सीखना चाहें तो क्या लिख रहा है कि कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, यानी उसका जो प्रकृति है, उसकी जो नेचर है, उसके अंदर एक नीले पंखों वाली चिड़िया है। वह संतोषी है, यानी उसको धैर्य है, वो ज्यादा के लिए नहीं दौड़ती, ऐसा अलग अलग तरीके की चीजें खाने के लिए नहीं भागती। अन्न से बहुत प्यार करती है, मैंने बताया कि उसे बहुत अन्न से प्यार है। वह अपनेपन के साथ यानी बिल्कुल अपना बनाकर कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। मुंह बोली मतलब ज्यादा बोलने वाली है। एकांत में भी उमंग मतलब खुशी से रहती है। वह उफनती मतलब है बहुत ज्यादा बहाव वाली नदी। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी वह जानती है कि पानी नदी का बहुत तेज है, फिर भी जल की मोती सी बूंदों को, यानी जो जल की बूंद है मोती की तरह, उनको अपने चोंच में भर लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है, उसे अपने आप पर गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया, यानी ऐसी चिड़िया जो उन्होंने अपने मन में मान रखी है, उसके माध्यम से मनुष्य के, यानी अपने अंदर के जो महत्वपूर्ण गुण हैं, जो महत्वपूर्ण उनके अंदर चीजें छुपी हुई हैं, उनको सामने रखा है दुनिया को। मैं आशा करता हूं कि आपके ये कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपके ये कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और आप चाहते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके समझ में आ जाए, तो आप इस कविता की जो वीडियो नंबर 2 है उसको देख सकते हैं, ताकि आपके अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन आंसर जो भी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, टेक्स्ट बुक में, वो आपके समझ में आ जाए।